हेलो दोस्तों, आज बिंदियास किचन में मैं आपके लेकर आई हूँ एकदम नए और बिल्कुल अनोखे तरीके से गाढ़ी रबड़ीदार मलाईदार चावल की खीर बनाने की जबरदस्त रेसिपी। आज मैं आपके साथ ऐसे खास टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप चावल की खीर बिना ज्यादा मेहनत के बिना ज्यादा घंटों पकाए मिनटों में तैयार करेंगे और खाने में इतनी जबरदस्त टेस्टी होगी कि आप पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे और हमेशा चावल की खीर बस इसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी के से जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो गाढ़ी रबड़ीदार मलाईदार इंस्टेंट चावल की खीर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे चावल। तो दोस्तों यहाँ मैंने 1/4 कप चावल लिए। अच्छा, यहाँ मैंने इस तरह से टुकड़ा चावल लिए। आप या चाहे तो बासमती चावल भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमें चावल को वॉश करना होगा, तो उसके लिए इसे हम डालेंगे एक बाउल में। इसमें हम डालेंगे पानी और अच्छे से रब करते हुए इसे बढ़िया से वॉश कर लेंगे। 1 से 2 बार अच्छे से धो लेंगे जिससे चावल में जो भी स्टार्च या गंदगी हो सारी निकल जाए। और ये लीजिए, यहाँ मैंने चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है, तो इसका पानी हम निकाल देंगे। तो यहाँ मैंने चावल को 1 से 2 बार अच्छे से धो लिया है। अब हम यहाँ लेंगे एक कटोरी और 1 चम्मच से 2 छोटे चम्मच चावल हम एक अलग कटोरी में निकाल देंगे। इसका यूज हमें कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो चलिए इसे हम रखते हैं साइड में। अब हम गैस पर रखेंगे कुकर, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच घी और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। घी के गर्म होने पर इसमें हम डालेंगे बादाम। तो यहाँ मैंने 7 से 8 बादाम को इस तरह से लंबा पतला कट कर लिया है। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 7 से 8 काजू, इसे भी मैंने छोटे पतले टुकड़ों में कट कर लिया है। आप इसे चाहे तो लंबा कट ना करके छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच पिस्ता की कतरन और इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इस तरह ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने से इसमें बहुत ही बढ़िया रोस्टिंग फ्लेवर आता है जो हमारी खीर के स्वाद को और भी एनहेंस करेगा। तो यह हमारे ड्राई फ्रूट हल्के से रोस्ट हो गए। तो बस अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे किशमिश। तो यहाँ मैं 8 से 10 किशमिश ले रही हूँ। किशमिश हमेशा लास्ट में डालेगा क्योंकि ये जल्दी से फूल जाती है। तो बस इसे भी हम कुछ सेकंड्स के लिए इस तरह से लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। और ये लीजिए, यह हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो गए और किशमिश बढ़िया से फूल गई है। तो बस अब हम सारे ड्राई फ्रूट को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए अब इन ड्राई फ्रूट को हम रखते हैं साइड में। अब उसी बचे हुए घी में यहाँ मैं 1 छोटा चम्मच घी और डाल दूंगी और इसे भी हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और घी के अच्छे से मेल्ट होने पर इसमें हम डालेंगे हमारे धुले हुए चावल। सारे हम इसी स्टेज पर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसे चावल को घी में बढ़िया से भून लेंगे जिससे चावल पर घी की बढ़िया सी लेयर आ जाए। इससे हमारी खीर का स्वाद 100 गुना बढ़ जाएगा। और ये लीजिए, यह हमारे चावल बढ़िया से भुन गए। तो बस अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप दूध अभी हम बस 1 कप ही डालेंगे, पूरा दूध यहाँ नहीं डालेंगे वरना वो कुकर से बाहर निकल सकता है। साथ ही इसी स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे आधा कप पानी जिससे हमारे चावल जल्दी से बॉईल हो जाए। तो अभी हम करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों आज मैं आपको चावल की खीर बनाने का एकदम इंस्टेंट तरीका बता रही हूँ जिसके लिए ना तो आपको चावल गलने का इंतजार करना है ना ही खीर को घंटों पकाना है। सिर्फ 10 मिनट में आपके चावल की सुपर टेस्टी गाढ़ी रबड़ीदार खीर तैयार हो जाएगी। तो बस अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने तक पकाएंगे। ज़्यादा नहीं लगाएंगे, सिर्फ 2 सीटी आने तक ही पकाएंगे। तो जब तक यहाँ हमारे चावल पकते हैं हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे दूध। तो दोस्तों यहाँ मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने मलाई सहित दूध लिया है। आप यहाँ फुल फेट मिल्क, नॉर्मल मिल्क कोई भी ले सकते हो क्योंकि आज जो मैं आपको खीर बता रही हूँ इसमें आप कोई सा भी दूध लो, आपकी खीर एकदम गाढ़ी और रबड़ीदार बनेगी। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें एक बढ़िया सा उबाल आने देंगे। अब जब तक यहाँ हमारे दूध में बॉईल आता है हम चावल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे कुकर में 2 सीटी लग गई है और ये देखिए प्रेशर भी बढ़िया से रिलीज हो गया है। तो अब इसे हम चेक कर लेते हैं और ये देखिए यह हमारे चावल बढ़िया से सॉफ्ट हो गए, बढ़िया से गल गए। देखिए बिल्कुल कुछ तो मेशी हो गए और कुछ अखे अखे दिख रहे हैं, ऐसा ही हमें चाहिए था। तो बस अब हम बेक ऑफ द स्पून इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। आप इसे बेक ऑफ द स्पून या फिर मेशर से अच्छे से मैश कर सकते हैं। अगर आपने बासमती चावल लिए तो इसे एक बार अच्छे से मैश कर ले। अब दोस्तों यहाँ मेरा कुकर थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैंने कढ़ाई का यूज़ किया था, उसमें दूध को बॉईल किया था। अगर आपका कुकर बड़ा हो तो आप इसी स्टेज पर दूध डालकर उसे अच्छे से बॉईल कर लें। तो चलिए इसे हम एक कटोरी में अलग निकाल देंगे और दूध चेक कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ हमारे दूध में अच्छा सा बॉईल आ गया है। बीच बीच में से मैंने 1 से 2 बार अच्छे से मिक्स कर लिया था जिससे हमारा जो दूध है नीचे तले पे चिपके नहीं। तो अब इस स्टेज पर यहाँ हम लेंगे कुछ केसर के धागे और ये जो गरम दूध है ना, बस इसी में से 1 बड़ा चम्मच गरम दूध हम केसर के धागों के ऊपर डाल देंगे। इससे हमारी खीर में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और खुशबू आएगी। पर ये पूरी तरह से ऑप्शनल, अगर आपको केसर का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
तो इसे हम रखते हैं साइड में। दोस्तों आज जो मैं आपको खीर बनाने का तरीका बता रही हूँ, इससे पहले आपने ये तरीका कभी ट्राई नहीं किया होगा। एकदम नया और बिल्कुल यूनिक है और इससे हमारी खीर काफ़ी गाढ़ी, रबड़ीदार और बहुत ही इंस्टेंट बनेगी। तो अब इस स्टेज पर हमने जो चावल बॉईल किए थे ना, वो सारे हम इसमें डाल देंगे। हमने यहाँ चावल को पहले से ही बॉईल कर लिया था, तो अब हमें चावल को घंटों पकाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाएगी। तो सारा चावल डालकर इसे स्पैचुला से इस तरह से लगातार चलाते मिक्स करेंगे, जिससे इसमें जो भी गांठें या लम्स बन गए वो इजीली ब्रेक हो जाए। आप यहाँ चाहे तो विस्कर या फिर मथनी का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे चावल दूध के अंदर बढ़िया से मिक्स हो जाए, बहुत ही इजीली मिक्स हो जाएंगे। और ये देखिए सारी गांठें इजीली टूट गई है और सारे चावल हमारे दूध के अंदर बढ़िया से मिक्स हो गए। यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी खीर में कोई भी लम्स नहीं है, चावल दूध के साथ बढ़िया से मिक्स हो गए। तो बस अब इसे हम 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से पकाएंगे, जिससे चावल दूध को अंदर तक अब्जॉर्ब कर ले, बढ़िया से दूध में रम जाए और दूध भी हमारा पहले से गाढ़ा हो जाए। तो बीच बीच में इसे हम इस तरह से चलाते रहेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। अब जब तक ये हमारा दूध पकता है, हम यहाँ लगाते हैं हमारी सीक्रेट वाली ट्रिक। तो यहाँ हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और इसमें हम डालेंगे हमारे भिगाए हुए चावल। जो 2 चम्मच चावल हमने पहले एक कटोरी में निकाल के रखे थे ना, वो सारे हम इसी स्टेज पर डाल देंगे। साथ ही हमारी खीर को एकदम गाढ़ी और रबड़ीदार बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 7 से 8 काजू। आप यहाँ चाहे तो बादाम भी डाल सकते हैं, उससे भी हमारी खीर में बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे चीनी। तो दोस्तों इस बार हम चीनी दूध में न डालकर इसी स्टेज पर डालेंगे। तो यहाँ मैंने आधा कप चीनी ली है, या ये बोलूँ मैं 1 लीटर दूध के लिए 5 से 6 चम्मच चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 कप दूध। तो यहाँ मैंने नॉर्मल दूध लिया है, जो 1 लीटर दूध था ना, उसी में से हमने 1 कप दूध चावल बॉईल करने के लिए लिया है और 1/4 कप दूध हमने यहाँ पे लिया है। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसका फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो यह हमारा फाइन पेस्ट है बिल्कुल तैयार। यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मिक्स डालने के बाद हमें खीर के अंदर कोई भी मिल्क पाउडर या कंडेंस मिल्क डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने जो चावल और काजू को पीसा है, जिससे हमारी जो खीर है उसमें परफेक्टली बाइंडिंग आएगी, गाढ़ी रबड़ीदार बनेगी। और हमने शक्कर को भी इसी के साथ पीस लिया है, जिससे शक्कर का घुलने का समय, या फिर शक्कर जब घुलती है तो खीर थोड़ी सी पतली होती है, तो उसे पकाने का समय भी यहाँ बच गया। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी इंस्टेंट गाढ़ी रबड़ीदार खीर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए इधर हमारे दूध में बढ़िया सा बॉईल आ गया है। दूध पहले से काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, क्योंकि चावल ने दूध को अंदर तक अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। तो बस अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे केसर वाला दूध और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों केसर वाला दूध डालने से हमारी खीर के अंदर बहुत ही बढ़िया खुशबू और फ्लेवर आएगा। तो इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक और बॉईल कर लेंगे। और ये देखिए केसर का हमारी खीर में कितना प्यारा कलर आया है और हमारी खीर पहले से गाढ़ी भी हो गई है। तो बस अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे हमारा मिक्स, जो अभी हमने तैयार किया था ना, वो सारा हम इसी स्टेज पर डाल देंगे। और अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। जैसे जैसे हमारा मिक्सचर खीर में बढ़िया से बॉईल होगा, हमारी खीर का टेक्सचर एकदम चेंज हो जाएगा। ये पहले से काफ़ी गाढ़ी और रबड़ीदार बन जाएगी। तो इसे हम लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे और जो साइड में ये मलाई लग गई है, इससे भी स्क्रैप करके हम इसी के अंदर मिक्स करते जाएंगे। तो देखा दोस्तों, एक इस खास ट्रिक से आपका यहाँ सारा टाइम बच गया। आपकी जो खीर है काफ़ी गाढ़ी और रबड़ीदार भी बन गई, और साथ ही हमने जो चीनी के घुलने का, या फिर चीनी जब घुलती है तो हमारी खीर पतली हो जाती है, तो उसे फिर से पकाने में टाइम लगता है, तो उस यहाँ सारा टाइम बच गया। बहुत ही इंस्टेंट आपकी गाढ़ी रबड़ीदार खीर यहाँ तैयार हो गई है। तो बस अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। जो हमने फ्राई करके रखे थे ना, वो थोड़े से हम यहाँ डाल देंगे। इससे हमारी खीर में एकदम क्रंची नटी फ्लेवर आएगा। और थोड़े से यहाँ मैं बचा रही हूँ, इसे हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे। दोस्तों इससे ज़्यादा गाढ़ा आप इसे बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद और भी गाढ़ी होगी। तो यह हमारी खीर है बिल्कुल तैयार, और आप यहाँ कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी गाढ़ी रबड़ीदार खीर हमारे यहाँ तैयार हुई है। ऐसा नहीं है कि दूध अलग चावल अलग, सारी चीज़ें बढ़िया से मर्ज हो गई, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी के हमारे यहाँ खीर तैयार है। तो चलिए अब गैस को करेंगे बंद और इसे जल्दी से सर्व कर लेते हैं। दोस्तों एक बार मेरे ट्रिक से इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। बिल्कुल नो फेल रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाती है और एकदम गाढ़ी रबड़ीदार बहुत ही लाजवाब बनती है। और अब इस खीर को हम गार्निश करेंगे हमारे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ। जो हमने बचा के रखे थे वो सारे हम इसके ऊपर डाल देंगे। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ पिस्ता की कतरन, इससे बहुत ही बढ़िया लुकिंग आएगी। तो ये लीजिए, यह हमारी सुपर टेस्टी झटपट बनने वाली चावल की खीर है बिल्कुल तैयार। और ये देखिए क्या परफेक्ट लुकिंग, कलर और टेक्सचर है, और स्वाद में तो इतनी बेहतरीन बनी है कि आप एक बार खाओगे तो बस खाते ही रह जाओगे।
तो अब कोई त्योहार हो या घर पर कोई मेहमान आने वाला हो, एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।